स्वागत है आपका टॉप भारत न्यूज में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। रुद्री स्थित हेरिटेज साहू समाज भवन में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का समापन हुआ, जिसके बाद पूर्णाहुति होने के बाद भक्तों को रुद्राक्ष बांटा गया। अंतिम दिवस आचार्य राम प्रताप शास्त्री ने कथा प्रसंग के दौरान बताया कि पुरुषोत्तम मास में जो भी भक्त शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो भी भक्त वृंद द्वादश ज्योतिर्लिंग का केवल स्मरण करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कथा विश्राम के बाद आयोजक समिति द्वारा भगवान शिव के 1008 नामों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष भगवान शिव में अर्पित किया गया। बाद में वही रुद्राक्ष भक्तों में बांटा गया। भगवान शिव की महिमा बहुत अनंत रूप से गाई गई है। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म के निर्गुण निराकार और सगुण साकार की चर्चा मिलती है, पर संसार में जितने भी देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं, उनकी सगुण रूप में हम आराधना करते हैं, मूर्ति स्वरूप में आराधना करते हैं। केवल भूत भावन महादेव ही एक ऐसे स्वरूप हैं ब्रह्म तत्व के जो निर्गुण रूप में शिवलिंग पर विराजते हैं और सगुण रूप में उनकी मूर्ति पर उनकी अर्चना होती है। इसलिए निर्गुण रूप की अगर किसी को अर्चना करनी हो तो वो केवल शिवलिंग में ही अर्चना हो सकती है। अन्य किसी भी देवी देवता की अर्चना निर्गुण रूप में नहीं हो सकती। और निर्गुण रूप में भगवान यहाँ शिवलिंग पर विराजते हैं और केवल शिवलिंग पर ही अर्चना करने से निर्गुण ब्रह्म की अर्चना का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और इस कलिकाल में मनुष्य साधनहीन हो गया है। आध्यात्म में उसकी अभिरुचि जैसी शास्त्रगत होनी चाहिए, अन्य देवताओं की अर्चना में वो अभिरुचि उसके भीतर नहीं रह गई। तो शिवार्चन एक ऐसा सरल साधन है जिसमें कलिकाल का जीव कम साधनों पर भी जीवन में ईश्वर की कृपा की प्राप्ति कर सकता है। शिव तत्व वह है जिसकी आराधना से ब्रह्मा और नारायण और संसार की समस्त शक्तियाँ अपने कार्यों में तत्पर होती हैं। इसलिए शिव की कृपा सबको आवश्यक है। बाबा जी, सावन का पवित्र मास चल रहा है, कहा जाता है कि सावन के महीने शिव जी तो विशेष महत्व है, क्या कुछ विशेष है? श्रावण के मास में ऐसा है कि भगवान को नित्य ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ के विशेष जो आराधना का समय होता है। कृष्ण जन्माष्टमी हमें एक दिन सुलभ होती है, रामनवमी हमें एक दिन सुलभ होती है, अधिक से अधिक नवरात्र शक्ति अर्चना के लिए 9 दिन हमें उपलब्ध हो जाती है। पर जो श्रावण का महीना है उसमें 1 महीने का शिवार्चन का वही फल होता है जितना महाशिवरात्रि की अर्चना का फल होता है, उतना ही फल श्रावण के प्रत्येक दिवस का होता है। इसलिए श्रावण की महिमा हर दिन एक महाशिवरात्रि के समान मानी गई। बहुत दिव्य अनुभूति हुआ है, क्योंकि हमारे जीवन में, खासकर तो मेरे जीवन में पहली बार ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक और सहस्त्रार्चन जो हुआ है वो अद्भुत था। क्योंकि मेरे जो जीवन की अनुभूति है वो एक दिव्य शक्ति मेरे अंदर में समाहित हुआ है। क्योंकि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ आज 7 दिनों में, ना समय खाने का ना समय सोने का, 7 दिन कैसे बीता मेरे लिए वो समय पता ही नहीं चला। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो सेवा हम 7 दिन किए हैं वो हमको पता नहीं चला। आज समझ लो रोज़ इतने किलोमीटर चलना हो रहा है इस सभा के अंदर में, तो वो कहीं पर दर्द है वो उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है। और आज पूरा समापन है, समापन में पूरा सहस्त्रार्चन हुआ है, पूरा विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से। और विशेष करके जो रुद्राक्ष है वो इस विशेष रुद्राक्ष मंगवाया गया है, जिसका सहस्त्रार्चन किया गया है मंत्रोपचार के साथ में। उसको आज पूरे जितने श्रद्धालु आए हुए हैं उनको प्रसादी रूप में महाराज जी के द्वारा वितरण किया जा रहा है। और भगवान से आशीर्वाद मैं मांगना चाहूँगा कि मेरे को ऐसा हमेशा कार्य करने के लिए दिशा और दशा दे जो मैं अपने जीवन में कर सकूं, और लोगों को कथा के माध्यम से अपने जो धर्म है उसका ज्ञान के लिए मैं सभी को इस मंच में निवेदन कर सकूं।
सब श्रद्धालु बात हुई है, सब कार्यक्रम से खुश हैं और आयोजकों को इसकी बधाई दे रहे हैं, साथ ही और अगले समय कराने की काम भी कर रहे हैं। नहीं, बधाई के पात्र तो हम नहीं, बधाई के पात्र तो हमारे भोलेनाथ हैं, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा है, उसके कारण ही ये सब कार्य संभव हुआ है। बधाई लेना और वाहवाही लेना तो हमारे बस की बात में नहीं है, क्योंकि हम एक निश्चल और एक सामान्य आदमी हैं, प्रभु के चरणों में रहने वाले, है ना। और भगवान भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि ऐसा कार्य करने के लिए हमें हमेशा आतुर करने के लिए प्रेरित करें। और भविष्य में करने की कोई योजना बन रही है इस कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की अहद की कृपा है कि भाई नरेंद्र के मंझले भाई ने 2025 में दिव्य शिव महापुराण का और संकल्प इस व्यासपीठ में इस पूज्य गुरुदेव जी के सामने समक्ष लिया है, और इस संकल्प को पूरा करना अब हम सबका दायित्व है। और दायित्व तो है ही, लेकिन यह सब कृत्य और कार्य भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हमें तो सिर्फ भगवान ने निमित्त माध्यम बनाया है। हम तो इसलिए खुश हैं कि भगवान ने हम जैसे अकिंचनों पे इतना कृपा किया कि आपके माध्यम से इतना बड़ा आयोजन होगा, समायोजन होगा, जिसमें हजारों भक्त आकर रोज़ भगवान शिव की महिमा कथा पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से सुनेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अमृत है, हमारे लिए अमृत भगवान ने बरसाई है। और इन 7 दिनों में जैसे नरेंद्र भाई ने बोला कि कहीं पीड़ा कहीं कष्ट कुछ भी अनुभव हम लोगों को नहीं हुआ। दिन और रात बस शिव चिंतन, भगवान ने हमें 7 दिन में सिर्फ शिव चिंतन का समय दिया, ये बड़ा परम सौभाग्य है। शुरू से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? ये तो लोगों की आस्था है भगवान शिव के प्रति, और सावन का विशेष पर्व है, उसमें भी पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास में लोगों ने भगवान शिव के प्रति, ये क्षेत्र रुद्रेश्वर क्षेत्र भगवान राम का वन मार्ग है। ये क्षेत्र ऐसा है कि धार्मिक भावनाओं से लोग ओतप्रोत है यहाँ, और इस ओतप्रोत भावना से लोग पहले दिन से कलश यात्रा में इतनी भव्यता रही कि बहुत ही दिव्य मतलब जो शुरुआत होती है वो भव्य रहे, तो प्रतिदिन भव्य होता है जो अंत। तो ऐसा भैया बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान भोलेनाथ सात्विक भावना से उत्प्रेरित हैं, क्योंकि वो सिर्फ भूत भावन महादेव बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार का लांछन लगावा लाग लपेट कुछ नहीं, जो सत्य है वही स्वीकारित है। आज समाज विकृत हो रहा है, इसका मूल कारण है लोगों ने धर्म संस्कृति को जानना नहीं सीखा। सिर्फ कई ऐसे धर्म पंथ हैं जो हमारे जो पूर्वज के धर्म है, हमारे जो प्राचीन परंपरा है, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, उसको ना समझकर उसको बीच में तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इसलिए हमारे समाज के जो युवा वर्ग है दिग्भ्रमित हैं, और ऐसा आयोजन अगर लगातार होता रहे तो निश्चित ही मैं कहूँगा कि भारत के सारे युवा वर्ग, सारे सब समाज एक हिंदुत्व की ओर जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए टॉप भारत न्यूज के साथ।